हेलो फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री चैप्टर वाइज का ये लास्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इससे पहले का पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जा करके जरूर देख लीजिएगा। काफ़ी ही बेनिफिशियल होगा ये कंप्लीट सीरीज आपके एग्जाम्स के लिए। पहला देखिए, विलियम हेडसन ने गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहन देने के लिए कितने कारकों का उल्लेख किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 कारक हैं। जब कभी तटस्थता की नीति का प्रभाव हुआ तो वह मुख्यतः राष्ट्रवाद की धारा पर ही हुआ। यह शब्द किसके कहे हुए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन मार्कस। नेक्स्ट है, यदि किसी देश को सैनिक संगठन में शामिल होने को मजबूर करने वाली कोई स्थिति नहीं हो तो उपनिवेश विरोधी भावना उसके गुट निरपेक्षता की दिशा में प्रेरित करती है। यह वाक्य किस सम्मेलन में कहा गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वार्डुंग सम्मेलन। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है, प्रथम शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेलग्रेड। प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? यह हुआ था 1961 ईस्वी में। 2001 का शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? ढाका, बांग्लादेश। नेक्स्ट है, अगर 25 वर्षों पर दृष्टिपात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की प्रशंसा में बहुत कुछ कहा जा सकता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? आंसर होगा ऑप्शन डी, टी.एन. काटे। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण कब किया गया था? 1962 ईस्वी। बांग्लादेश के कारण भारत पाक युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1971 में। ऑप्शन सी सही होगा। गुट निरपेक्षता संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सिद्धांत को प्रश्रय देती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेस कीजिए इसका सही आंसर। अगर आपको पता है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चार्टर सिद्धांत। नेक्स्ट है, अधिकांश गुट निरपेक्ष देश वे ही हैं जो शिकार थे। किस चीज के? साम्राज्यवादी, औपनिवेशवादी, साम्यवादी या फाशीवाद। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, औपनिवेशवादी दासता के जो शिकार थे वही गुट निरपेक्ष देश हैं। अगला है, भारत की घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के संदर्भ में किस नीति का गठन किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, विदेश नीति। नेक्स्ट है, वार्डुंग सम्मेलन में किसके नेतृत्व के कारण एशिया तथा अफ्रीका के देशों को नई प्रेरणा मिली थी? यह था जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व। भारत की विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा पंचशील सिद्धांत में विश्वास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत ने किसके आधार पर अपनी प्रतिरक्षा व्यवस्था को सबल बनाया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी। चीन में सर्वाधिक लोग किस धर्म को मानने वाले हैं? तो वर्तमान समय में बौद्ध धर्म को मानने वाले ज्यादा हैं। चीन किस विचारधारा का एक देश है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा साम्यवादी। भारत को आजादी कब मिली थी? इजी क्वेश्चन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, साम्यवादी चीन को पूर्ण मान्यता प्रदान कर अपनी द्विपक्षीय मित्रता तथा सहयोग की इच्छा को भारत ने कब जाहिर किया था? आंसर हो जाएगा दिसंबर 1949 ईस्वी। चीन ने कब अपनी सेना तिब्बत में भेजकर उस पर सैनिक नियंत्रण कायम कर लिया है? अभी उस तिब्बत में चीन का सैनिक नियंत्रण है, जो कि हुआ था अक्टूबर 1950 ईस्वी, ऑप्शन सी। अगला देखिए, भारत ने चीन के प्रति विरोध पत्र प्रथम बार कब लिखा था? 26 अक्टूबर 1950 को। चीन ने दलाई लामा के एक प्रतिनिधि को कब 17 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर करने को बाध्य कर दिया था? फोर्सफुली उस पर सिग्नेचर करवाया था। ये मई 1951 ईस्वी में हुआ था, जब चीन सैन्य शक्तियों के बदौलत तिब्बत पे अपना कब्जा कायम कर लिया था। नेक्स्ट है, भारत व चीन के मध्य साम्यात्मक समझौता कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सितंबर 1952 ईस्वी में। बीजिंग में भारतीय दूतावास में भारतीय गणतंत्र समारोह के अवसर पर माओ ने भारत एवं चीन की मित्रता को नया आयाम कब दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी 26 जनवरी 1951 ईस्वी को। नेक्स्ट देखिए, जापान के साथ शांति संधि करने के लिहाज से अमेरिका ने सैन फ्रांसिस्को में बैठक कब बुलाई थी? इसका आंसर होगा, ऑप्शन गेस कीजिए, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951 ईस्वी। 8 वर्षीय व्यापार एवं परस्पर संपर्क संधि किसके मध्य हुई थी? भारत और रूस के बीच। और ये संधि कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने भारत की प्रथम यात्रा कब की थी? आंसर हो जाएगा जून 1954 ईस्वी, ए। भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने चीन की यात्रा कब की थी? तो ये किया गया था चीन के प्रधानमंत्री के आने के बाद। तो आंसर हो जाएगा अक्टूबर 1954 ईस्वी में। चाउ एन लाई ने दूसरी बार भारत की यात्रा किस माह में की थी? आंसर होगा दिसंबर। लहासा प्रलेख पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तिब्बत की राजधानी कहाँ है? लहासा। तो लहासा प्रलेख पर जो सिग्नेचर है वह किया गया था 1 अप्रैल 1955 ईस्वी को। चीन ने भारत के खुरनाक जिले पर कब अधिकार जमा लिया? इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चीन का वहां पे कब्जा है भारत के खुरनाक जिले में, और ये कब्जा किया गया था जुलाई 1958 ईस्वी में। उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था, इतने पास सैन्य शक्ति भारत की नहीं थी कि चीन से मुकाबला कर पाता। अगला देखिए, चीन के किस मासिक पत्र में आपत्तिजनक मानचित्र प्रकाशित किए गए हैं? तो ये किया जाता है चाइना पिक्टोरियल, जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को चीन अपना हिस्सा में दिखाता है। उपयुक्त आपत्तिजनक मानचित्र कब प्रकाशित किया गया था? ये हुआ था 1958 ईस्वी। सारे के सारे जो आज़ादी के बाद की नेहरू के समय में भारत और चीन की जो परिस्थितियां हैं उससे जुड़े हुए प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और एक कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट है, चीनी सैनिकों ने नेफा के लोहित मंडल में घुसपैठ कब किया था? इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेफा के लोहित मंडल में घुसपैठ किया गया था सितंबर 1858 ईस्वी में। यहीं से धीरे धीरे युद्ध की स्थिति बनते जाती है और फाइनली 1962 ईस्वी में इंडिया और चीन के बीच युद्ध हो जाता है। भारत सरकार को लोहित मंडल घुसपैठ का पता कब चलता है? ये अक्टूबर 1958 ईस्वी में। तिब्बत समस्या दोबारा कब उभर कर सामने आई? यह था 1959 ईस्वी। नेहरू ने चाउ एन लाई को सीमा विवाद सुलझाने की दृष्टि से भारत कब आमंत्रित किया था? आंसर होगा 1960 ईस्वी में। फिर भी यह सीमा विवाद नहीं सुलझ पाया था। अप्रैल 1960 में चाउ एन लाई ने भारत आने पर कितने दिन का प्रवास किया था? तो वो 6 दिन रुके थे। नेक्स्ट देखिए, चीन ने भारतीय क्षेत्र का कितने वर्ग मील क्षेत्र अनधिकार कब्जा कर लिया था? ये किया गया है 12,000 स्क्वायर मील की। चीन के द्वारा लद्दाख में 3 सैनिक चौकियां कब स्थापित की गई? ये हो जाएगा 1961 ईस्वी में, ऑप्शन ए। अगला है, चीन ने भारत पर हमले की शुरुआत कब की थी? ऑफिशियली जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था 20 अक्टूबर 1962 ईस्वी को। चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा ये किया गया था 21 नवंबर 1962 को। तो ऑलमोस्ट 1 महीना भारत और चीन के बीच युद्ध चला था। पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ये किया गया था 1965 ईस्वी। भारत एक महान देश है तथा भारत और चीन बहुत पहले अच्छे मित्र थे, यह कथन किसका है? आंसर हो जाएगा माओ त्से तुंग का। माओ त्से तुंग ने उपयुक्त बात कब कही थी? आंसर है ऑप्शन सी, मई दिवस स्वागत समारोह में। चीन का राष्ट्रीय दिवस समारोह कब आयोजित किया जाता है? 1971 में किया गया था। उपयुक्त समारोह कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था दिल्ली में, ठीक है। तो ये था लास्ट आधुनिक भारतीय इतिहास के चैप्टर वाइज का सारे पार्ट्स को आप जरूर देखिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम्स के लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और नोटिफिकेशन का भी जरूर ऑन कर लीजिए। साथ ही सारे वीडियोस की पीडीएफ के लिए, मैगजीन्स के लिए, न्यूज़पेपर के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर और फेसबुक ग्रुप है, दोनों का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उससे जाकर के जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे लाइक बटन पे जाकर के लाइक कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।